दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं और दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सीपी क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं मतदान को लेकर और जिस दिन गणना होगी उसको लेकर? देखिए, जहां तक मतदान और गणना दोनों दिनों के लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है, सबकी ब्रीफिंग भी की गई है। जो इलेक्शन ऑफिस हैं, चाहे वो सीईओ ऑफिस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, आरओज हैं, उनके साथ हर स्तर पे पूरी तरह से तालमेल बनाया गया है। तो हर बूथ पे हमारा स्केल एक जो प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होगा। जो भी क्रिटिकल पोलिंग प्रेमाइसेज होंगे उन पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट होता है। अपनी दिल्ली पुलिस का भी और जो बाहर से हमें फोर्स मिली है 220 कंपनी फोर्स हमें मिली, उनका भी वहाँ पे इंतजाम रहेगा। होमगार्ड्स भी 19,000 होमगार्ड राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तैनात हैं, जो कि क्यू मैनेजमेंट में हमें मदद करेंगे। तो और हमारी जो बाकी जो टीमें हैं, चाहे क्विक रिएक्शन टीम है, चाहे पेट्रोलिंग टीम्स हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जो क्रिटिकल और बड़े पोलिंग स्टेशंस हैं। तो जो तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है और अब डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उनकी फिर से एक बार ब्रीफिंग की जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल होंगे। सर, कितने मतदान केंद्र हैं और कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की नजर में या एजेंसियों की नजर में संवेदनशील है? वहां पर किस तरह के इंतजाम और कितनी चुनौती रहेगी सर? देखिए, अगर ऑक्सिलरी पुलिस बूथ को और टोटल अगर पुलिस बूथ को बताया जाए, पोलिंग बूथ्स की बात करें तो 13,766 पोलिंग बूथ्स हैं और जिनमें 3,139 जो हैं वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, जहां मैं बता रहा था कि अलग से सुरक्षा की तैयारी भी रहेगी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर और एसीपी रैंक के, जहां पे भीड़ भाड़ वाले ज्यादा मतदान केंद्र एक ही प्रेमाइस में स्थित हैं, तो वहां पे एसीपी और इंस्पेक्टर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। एडिशनल पुलिस फोर्स रखा जाएगा। ऐसी जगहों पे ट्रैफिक का भी आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मतदाताओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और उनको अपना मतदान डालने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और पूरी तरह माहौल जो है वो शांतिपूर्वक रहे और किसी भी तरह से किसी में भी कोई न परेशानी हो न भय हो। सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जागरूक कर रहा है दिल्ली की जनता को, वोट डालने आए हैं, दिल्ली पुलिस भी ये पहली बार कर रही है कि लोगों को जागरूक करेगी कि वो अपने मत का प्रयोग करें। जी, हमारे जो फील्ड के अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, उन्होंने इस बारे में काफी स्टेप्स लिए हैं। हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, स्टैंडीज बनाई है। हम लोग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के पास भी गए। हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मॉल में, बाजार में, वहां पे भी गए। स्कूल कॉलेजेस में गए, नुक्कड़ नाटक किया। लोगों को, मतदाताओं को, खासतौर पे युवाओं को और महिलाओं को हमने प्रेरित किया। अपनी सोशल मीडिया कैंपेन भी हमने चलाई। तो कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर या जो सीईओ का स्वीप एक्टिविटी होती है, उसके हाथों को मजबूत किया और हम लोग भी इसको एक चुनौती मान के ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घर से निकलें और वोट देने जरूर आए। सर, एआई का भी इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही है इन चुनावों में, वो कितना इफेक्टिव होगा? जी, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है तो ये 3 तरह की चीजें हैं। एक, हमने एआई के चैटबॉट बनाए हैं जिसको हमने चुनाव मित्र और साइबर सारथी का नाम दिया है। तो सारे जो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं या जो सीएपीएफ के कर्मी हैं, वो चुनाव मित्र से जान सकते हैं कि क्या उनकी ड्यूटी है, क्या कहाँ पे चुनाव की गाइडलाइन है, क्या नियम है। तो तुरंत अगर वो व्हाट्सएप करते हैं तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है। इसके अलावा साइबर सारथी की साइबर लॉज के बारे में भी उन्हें पता चलता है। दूसरा क्यूआर कोड है जिसमें हमने ये लिखा है कि मतदान के दिन क्या क्या होना चाहिए और गणना के दिन क्या क्या होना चाहिए। तो वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है और हम अपने स्टैंडी और सेल्फी पॉइंट्स पे भी डालेंगे। वो आम पब्लिक के लिए भी है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, जिसके लिए दिल्ली पुलिस को जाना जाता है, हम सारी जनता को भी बता सकें कि चुनाव आयोग के क्या निर्देश हैं और क्या कानून रहते हैं। और तीसरा, हमने जियो टैगिंग भी की है जिसमें अगर जो पुलिस के जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो अपनी पेट्रोलिंग और पिकेटिंग को जो जियो टैगिंग के माध्यम से
ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा सुचारू बना सकते हैं। सर, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी झूठी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया की जगह फैलाई जा रही हैं। पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है, पुलिस पे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस हमेशा से इस देश में ही नहीं, दुनिया में अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है। हम लोग फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब भी इस तरह की कोई भी शिकायत आती है उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो ऐसे लोगों पे भी कानूनी कार्रवाई की भी जाती है और आगे भी की जाएगी। हम लोग ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव जो है वो फ्री, फेयर और पीसफुल करवाए जाएं और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी, चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उसको इस तरह से नहीं करने की कोई भी अवसर मिल पाए। सर, जो 1 लाख से ज्यादा स्ट्रेंथ दिल्ली पुलिस की, उसमें बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वोटर दिल्ली के हैं, उनके लिए वोटिंग की क्या व्यवस्था की गई? पोस्टल बैलेट जी, जैसे 17,000 लोगों ने आवेदन किया था पोस्टल बैलेट के लिए लगभग, तो जो कल से पोस्टल बैलेट शुरू हुआ है, आज और कल होता रहेगा, तो हम लोग आह्वान कर रहे हैं इन लोगों को, और कल भी काफी लोगों ने अपने पोस्टल बैलेट दिए हैं और आज और कल भी देंगे। तो हमें उम्मीद है कि जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया है और वो पूरी तरह से पोस्टल बैलेट देंगे, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो अपने से जहां पे भी वोटर हैं वो वोट देंगे। तो कुल मिला के 42,000 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निर्वहन करें। सर, एक आखिरी सवाल, सुरक्षा को लेकर वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना के, बूथ कैप्चरिंग ना हो, और बहुत सारी लिकर बरामद हुई है, कैश बरामद हुआ है, बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं चुनाव के दौरान, उसको लेके और दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने 30,000 लोगों से ज्यादा के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा। जहां तक लिकर और ड्रग्स का सीजर है, वो भी अगर पुराने चुनावों से तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ये एक स्ट्रांग मैसेज सबके लिए देना चाहते हैं कि कोई भी शांति भंग करने की कोशिश नहीं करे, कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करे। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे देवेश चंद्र श्रीवास्तव, स्पेशल सीपी क्राइम, जिनका कहना है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली पुलिस हर वो मुकम्मल तैयारियां कर रही है जिससे कि जो वोटिंग है और जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, और जो लोग सोशल मीडिया पे गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।